दुनिया की सबसे बड़ी इबादत के रचनाकार, सिंबल ऑफ नॉलेज, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नया हो रहा है। लगता है ना? अरे स्वीकृति दो ना, लगता है ना? तो आपसे गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को माताएं, बहनें, बेटियां और उपस्थित जन समुदाय इसका अवलोकन करें और चिंतन मनन करें, देखें कि क्या क्या नया हो रहा है और इस संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम आपको ही करना है। तो मैं सर्वप्रथम उस महामानव को याद में, आप ऐसा लगता है कि यदि कुछ नया हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आज इस बेला गांव की पावन धरती पर जहां ऐसा लगता है कि सीधे स्वर्ग उतर आया है, ऐसी भावनाओं के साथ में उपस्थित जन समुदाय को कुछ इस अंदाज में स्वागत करता हूं कि जहमत उठा के आप ये जो तशरीफ लाए हैं, जहमत उठा के आप ये जो तशरीफ लाए हैं, आपके सम्मान में ढेर सारे फूलों की क्या बिसात, हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए। साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करते हुए माताओं बहनों से शांति चाहूंगा। यदि कुछ नया है तो इसको देखें, सुने। तो बाबा साहब को समर्पित ये पंक्तियां कि हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती। बाबा साहब के लिए, बेटा, हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती, तेरे आगे सितारों की चमक मायने नहीं रखती, विमल गंगा की लहरों से भी निर्मल ज्ञान था तेरा, ये भारत की जमी तुझसा ज्ञानी नहीं रखती, तुझसा ज्ञानी नहीं रखती। कुछ महापुरुषों ने जो संघर्ष किया और खास करके नारी जाति को जो मनवादी परंपरा में पैरों की जूती समझी जाती थी, उसे बाबा साहब ने संविधान लिखकर सरताज बना दिया। तालियों की आवाज नहीं आ रही, क्या बात? इसलिए मैं उन तमाम महापुरुषों को जिनके छाया चित्र यहाँ लगे हुए हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लगता है कि आज वास्तव में स्वर्ग उतर आया है इस बेला गांव में। तो फूल गोद में कांटों के पला करते हैं, ये जो मलाई हम लोगों को मिली है ना, छान रहे हैं, तो महापुरुषों ने बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। उनके इस त्याग का परिणाम है। तो उनके सम्मान में फूल गोद में कांटों के पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं। यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं, तूफान में जला करते हैं। साथियों, चूंकि ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और अभी हमारे वरिष्ठ वक्तागण हैं, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और कोशिश ये करूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखें और कुछ नया यदि हो रहा है तो उस नए में नयापन आप भी दिखाएं, सहयोग करें। नहीं गए थे, हम लोग गए थे, अमृतलाल मैं जा रहा है और मैं सर्वप्रथम अपने इस मूल निवासी समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित
समस्त नर नारियों, अपने इस बेला ग्राम के उपस्थित समस्त माताएं बहनें एवं बहुत दूर दराज से शहडोल एवं सीधी सिंगरौली जिले से आए हुए समस्त अपने मूल निवासी समाज के विद्वान साथियों, माताओं, सभी को मैं अपनी ओर से तहे दिल से सबका वंदन, अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। साथ ही सबसे पहले मैं इन दो परिवारों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इतने बड़े कार्य को अपने कंधों पे रख करके चलने का प्रयास किया है। ऐसे यदि हमारे समाज के समस्त साथी लोग, हमारे समाज के जितने महापुरुष हुए हैं, उनका अनुसरण करें तो मेरे ख्याल से यह हमारा देश जैसे कि पहले सोने का चिड़िया था, उस तरह से आज भी सोने का चिड़िया हो सकता है। क्योंकि अभी तक हम लोग अपनी गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, पाखंडवाद में जकड़े हुए थे, अंधविश्वास में सोए हुए थे। यदि हम इन अंधविश्वास पाखंडवाद को जैसे ही त्यागेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी इस समाज को उच्च शिखर तक ले जाएंगे। और हमारे चारों तरफ देख रहे हैं जितने हमारे समाज में महापुरुष जन्मे हुए हैं, सबका संदेशा इन बैनरों में लिखा हुआ है। साथियों, सब लोग जाते जाते जितने शिक्षित समझदार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग पहले इन बैनरों को ध्यान से देखेंगे। सभी बैनरों में मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज में जो महापुरुष हुए थे, जिन्होंने इस धरती को पावन किया, पवित्र किया, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक हमें चेतना दिया और उसी को अनुसरण करके और हमारे बीच में दो परिवारों के साथ में एक माने पुण्य का कार्य शुरू हुआ और इस वैवाहिक कार्यक्रम में सफल करूं सब